हेलो एवरीवन। आज हमारा एक टॉपिक है वही जो लास्ट वीडियो में एक बार हमारा कवर नहीं हो पाया था। पहले हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले तक कवर कर लिया था, बाकी आपको पता ही है, थंबनेल पे आपने देख लिया होगा कि इस टॉपिक में, इस लेक्चर में क्या होने वाला हमारे पास। जो मेथड 2 है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अलावा, जो नेक्स्ट मेथड है हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेगा, वो हमने आज देखना है। ठीक है, इस लेक्चर में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बाकी आप लोग लेक्चर अगर अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दिया करो यार, उससे से हमारा मोटिवेशन थोड़ा बढ़ता रहता है। चलें, चलो। तो देखो, ध्यान दो, एक बेसिक सी ट्रिक है कि हमने मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। इसके नाम में भी दिखाई दे रहा है, मिडल टर्म को आपने स्प्लिट करना है। स्प्लिट मीन्स उसके टुकड़े कर देने हैं, उसको अलग अलग 2 पार्ट्स में अलग अलग कर देना है, स्प्लिट कर देना है उसको। अब मिडल टर्म कौन सी है भाई? मिडल टर्म मीन्स, ध्यान दो, 1 2 3, टोटल 3 टर्म्स है। तो ऑब्वियसली मिडल टर्म कौन सी होगी आपके पास? 6 हमारे पास जो 6x वाली टर्म है, ये एक मिडल टर्म है, तो हमने इसको स्प्लिट कर देना है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि हमारे पास जो नंबर है 6, इस नंबर को स्प्लिट कर लो ना यार। इस नंबर को स्प्लिट कर लेते हैं। नंबर कैसे स्प्लिट हो सकता है? मे बी 1 + 5 करके हो सकता है ना? हो सकता है यार 1 + 5 क्या होगा? 6 होगा। या मे बी ऐसा भी तो हो सकता है यार 2 + 4, ये भी 6 होते हैं। बेसिकली हमने इसको 2 टर्म्स में कन्वर्ट करना है, 2 टर्म्स। तो आप कभी भी 1 × 5 ये 2 टर्म्स थोड़ी है, ये 2 × 4 ये 2 टर्म्स थोड़ी हैं। जस्ट इसलिए प्लस या फिर माइनस कुछ होता है यहाँ पर, जिससे इसके 2 टर्म्स बन जाते हैं। क्लियर? मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक ट्रिक बताऊंगा कि कैसे हमें पता लगाना है कि वो मिडल टर्म को कैसे स्प्लिट करेगा। ठीक है, 2 + 4 ये भी हो सकता है, या फिर 3 + 3 ये भी 6 होता है यार। ठीक, फिर से वो घूम के आ जाएगा, फिर 4 + 2 और 5 + 1, ये कुछ भी हो सकता है यार। अब हमें कैसे पता लगाना है कि इसमें से 6 को स्प्लिट करने के लिए बेस्ट नंबर कौन से हैं, या फिर कौन से नंबर्स हैं जो इसको इजीली सॉल्व करा देंगे पूरा। रैंडमली आप कुछ भी ले लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप सॉल्व कर पाएंगे, आपको पूरा दिन चला जाए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सॉल्व नहीं होगी। ठीक है, तो कैसे करें? चलो, इसमें आपको बता दूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है फर्स्ट नंबर a और जो लास्ट नंबर c, इसकी जनरल इक्वेशन होती है ना, ax² + bx + c = 0। तो a और c जो लास्ट नंबर है और फर्स्ट नंबर है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट करके रख लो। 4 है यार 2 पढ़ रहा हूँ अभी। 4 × 2 कितना होगा? 4 × 2 = 8। ये रहा नंबर है हमारे पास 8। अब 8 के ऐसे 2 फैक्टर्स, 1 नंबर यहाँ पर और 1 नंबर यहाँ पर, जिनका लास्ट का साइन देखो क्या है, जिनका प्लस करके क्या होगा? मिडल टर्म के इक्वल होगा। जो मिडल टर्म होगी हमारी, उस टर्म के इक्वल होगा। मिडल टर्म कितनी है? 6 के इक्वल होगा। बताओ भाई, अब 8 के 2 फैक्टर्स जिनका सम = 6 है, दैट इज मिडल टर्म के इक्वल है। तो 4 कैसे 2 पार्ट्स कर लो? 4 × 2 = 8 या 2 × 4 = 8। बिल्कुल, दोनों ही 2 और 4 दोनों किसके फैक्टर्स हैं? 8 के फैक्टर्स हैं। 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8। और अगर आप इसको प्लस करते हैं तो 6 बन जाता है। ध्यान दो, बहुत इजीली बन गया। तो हमें पता लग गया कि हमने जो मिडल टर्म है 6, इसमें क्या रखना है? 4 + 2 ये वैल्यू रखनी है। थोड़ा नीचे कर देता हूँ, यहाँ पर 4 + 2 रखना है। बाकी नंबर बिल्कुल एज इट इज़ चलने वाले हैं। आगे क्या था हमारे पास? 4x² प्लस, और इस 6 के पीछे यहाँ पर x भी है, ध्यान दो, +2 = 0। ये इक्वेशन हमने क्या कर दिया? इसको मिडल टर्म से स्प्लिट कर दिया। बिल्कुल स्प्लिट हो गई। सभी को समझ में आ गई? कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो मुझे कुछ बताए कि सब कुछ सही चल रहा है, हाँ सर समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ज़रूर आप बता सकते हैं। बाकी मैं उसको और नेक्स्ट वीडियो में कंबाइन करके अच्छे से बता दूंगा तुम लोगों को। ठीक है, चलो। इसके बाद क्या होगा? 4x² प्लस, ध्यान दो, ये x हमारे पास 4 में इंटू करेगा और यहाँ 2 से भी इंटू होगा, बिकॉज ये सिंगल टर्म है। और x में 4 + 2 में यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लाई, दैट इज x को मल्टीप्लाई कराना होगा। कितना होगा? ध्यान दो, x × 4 दैट इज 4x प्लस, और x × 2 कितना हो जाएगा? 2x, और दोनों प्लस हैं तो दोनों ही प्लस रहने वाले, तो हो गया हमारे पास 2x प्लस, लास्ट में क्या लिखा है यहाँ पर? 2 = 0। तो ध्यान से देखो, ये इक्वेशंस कैसी हो गई? जो पहले वाली इक्वेशंस थी जस्ट उसको स्प्लिट कर दिया।
4x प्लस 2x कितना होता है 6x, तो वही तो लिखा है। हमने कुछ अपनी तरफ से अलग से तो कुछ थोड़ी नहीं करा है, हमने जस्ट एक दिमाग लगाया कि मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लो भाई, और जो 3 टर्म्स थी उनको 4 टर्म्स में कन्वर्ट कर लो, इजी। हाँ, तो इसके बाद अब ये 4 टर्म्स हो गए तो क्या करेंगे, इसका क्या करें भाई, 4 टर्म्स हो गए, हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जस्ट। तो आपने इसके फैक्टर बना लेने हैं, वैसे इसका एक नाम भी है मिडिल टर्म को, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या फिर फैक्टराइजेशन मेथड, दोनों एक ही मतलब है। फैक्टर ही तो बनेंगे यार, मिडिल टर्म स्प्लिट करके क्या होगा, फैक्टर ही बनने वाले हैं, ध्यान दो। अब देखो इसमें और फर्स्ट और सेकंड दोनों टर्म से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, एक तो 4 दोनों में है, क्लियर, दूसरा x एक x भी दोनों में है, ठीक है, बिल्कुल दोनों में एक x है तो वो भी कॉमन आ सकता है, मैक्सिमम जितना कॉमन आ सकता है आप उतना उसमें कॉमन ले लेंगे, ठीक है। वैसे अगर आपको ज़्यादा समझ में को लगता है कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप ऐसा कर सकते हैं 4 इंटू एक्स, 2 बार x था, ऐसे लिख लो इसको यार, प्लस फिर यहाँ पर 4x है, प्लस यहाँ पर 2x है, प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक लाइन और बढ़ा लो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ से देखो 4 दोनों में है, x दोनों में है, तो बाहर निकाल लेंगे, कॉमन आ जाएगा 4x। ब्रैकेट का मतलब क्या है, अब इस फर्स्ट टर्म में क्या बचा है और सेकंड टर्म में क्या बचा है, दोनों को यहाँ लिखना है। फर्स्ट टर्म में हमारे पास सिंगल x प्लस यहाँ पर कुछ नहीं होगा तो इंटू 1 मान सकते हैं आप, 0 कभी नहीं होगा, 0 से तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो सिंगल 1 होगा तो 1 यहाँ पर लिख लिया, क्लियर। अब नेक्स्ट 2 टर्म से क्या कॉमन आ सकता है भाई, 2 इधर भी है 2 इधर भी है, तो प्लस का 2 कॉमन ले लेते हैं। देखो ये साइन लेना बहुत ज़रूरी है, बिना साइन के आपको पता नहीं लगेगा आपने क्या कॉमन लिया है, और फिर वो नंबर भी सारी चीज़ मल्टीप्लाई में हो जाएगी, जो कि प्लस में है पहले से, क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर साइन के साथ कॉमन लेना है, प्लस या फिर माइनस जो भी है, क्लियर। यहाँ पर प्लस का 2 कॉमन ले लिए दोनों से, यहाँ पर क्या बचेगा इस टर्म से x प्लस इधर की कुछ बचा, क्या हुआ यहाँ पर कुछ नहीं था तो 1 बचा। तो ध्यान दो, अब ये एक टर्म है और ये एक टर्म है हमारे पास, इन दोनों टर्म्स में एक एक ब्रैकेट कॉमन है, x प्लस 1 दोनों खुद अपने आप में वो कॉमन है, सबको दिखाई दे रहा है, क्लियर है। आवाज़ तो मेरी क्लियर है यार, तुम लोग बता देना मुझे कमेंट्स में कि सर वीडियो में आवाज़ सही आई है या नहीं आई, पता लगा मुझे, मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए और बाद में कुछ आवाज़ ही नहीं आई, ठीक है। चलो इस टर्म से और इस टर्म से क्या कॉमन लेंगे, x प्लस 1 यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, x प्लस 1 पूरा कॉमन ले लिया यार, पूरा कॉमन, उसको यहाँ से उठाया और यहाँ से उठाया, पूरा गायब कर दिया यहाँ से, x प्लस 1 कॉमन ले लिया बाहर। तो अंदर कितना बचा भाई, फर्स्ट टर्म में कितना बचा, यहाँ पर यहाँ से क्या बचा 4x और इधर से क्या बचा इसमें प्लस 2। तो ध्यान दो ये x प्लस 1 और एक ब्रैकेट है आपकी नेक्स्ट 4x प्लस 2, ये दोनों ही अलग अलग क्या है, फैक्टर्स तो बन गए, इसीलिए इस मेथड को क्या बोल रहा था मैं, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। और एक चीज़ इज इक्वल टू क्या चल रहा है हमारे पास, 0 इज इक्वल टू 0, तो ये दोनों ब्रैकेट्स इक्वल टू 0 हैं। तो इसके पेज के 2 पार्ट कर लो, बिकॉज जब ये मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड में 0 हो जाएगा, ये भी डिवाइड में 0 हो सकता है, दैट इज x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है आपके पास, और दूसरा यहाँ से 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, ये दोनों इक्वल टू 0 है, तो दोनों तरफ से x की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से x इज इक्वल टू -1 होगा, ये प्लस का 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, यहाँ पर क्या होने वाला है 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, मैं यहाँ लिखता हूँ इसको ऊपर 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, नाउ 4x इज इक्वल टू -2, जो प्लस का 2 था उधर जाके माइनस का हो गया, क्लियर है सभी को। इसके बाद 4x इज इक्वल टू -2 और हो गया, और 4 जो मल्टीप्लाई में है यहाँ पर इसको इधर ले जाओ, तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4, 2 1 2 2 2 4, दैट इज x इज इक्वल टू -1/2, इजी, क्लियर हो गया। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बेसिकली बिल्कुल हार्ड नहीं है, हमने देखना है मिडिल टर्म में, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेना है, दैट्स इट। इसके बाद जस्ट कॉमन लेके ये फैक्टर बनते ही आपका आंसर आ जाता है। जबकि जो लास्ट लेक्चर में हमने किया था उसमें था हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसमें थोड़ी मेहनत आपकी लगती है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को याद करने में, ये -b प्लस माइनस b² - 4ac/2 है, ठीक है। बस इसमें थोड़ा फॉर्मूले में मेहनत करनी है, और यहाँ पर मिडिल टर्म में जो ये मेथड है इसमें इसको स्प्लिट करने में मेहनत करनी है, थोड़ी थोड़ी मेहनत है दोनों मेथड में। बाकी पूरे चैप्टर में ऐसी कोई क्वेश्चंस नहीं होगी जो इन मेथड से सॉल्व ना हो, क्लियर है। अगर आपने देखना है इसको स्क्रीनशॉट तो क्या ही लेना हो, पॉज करके देख लेना, बाकी एक बार पूरा नोट कर लो क्वेश्चंस को
एक एग्जाम्पल। बाकी जो क्वेश्चंस हैं आपके बुक वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे इसको, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर देना। ओके, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, चलिएगा, थैंक यू।